हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो चाइना ने लॉन्च किया है खुद का एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये काफ़ी पहले लॉन्च किया था, मगर फाइनली जो इसका फेज 3 है, बेडू फेज 3, इसकी ग्लोबल सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। और चाइना के मेजर एम्बिशंस हैं इसको लेकर। चाइना कहता है कि बेडू सिस्टम को, पहली बात तो ये भी जान लो कि इसको बैडू नहीं बोलते, ये लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं बेडू। तो बेडू सिस्टम ये चाहते हैं कि इतना फेमस हो कि यूएस का जो जीपीएस सिस्टम है इसको ये रिप्लेस कर दे। चाइना ने ऑलरेडी क्लेम किया है, ऑलरेडी ये वेरीफाइबल है नहीं, चाइना का क्लेम है कि ऑलरेडी 100 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान तो खैर एक्सटेंसिवली बेडू को यूज कर रहा है मिलिट्री में, सिविलियन यूज के लिए। तो चाइना के हिसाब से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर जो भी देश आ रहे हैं और उसके आसपास के जो देश हैं वो ऑलरेडी बेडू पे शिफ्ट कर चुके हैं और बहुत ही जल्द इसको ये और भी प्रमोट करेंगे। मैं चाहता हूँ चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट है वो आप एक बार सुने। The Beidou 3 satellite navigation system is not only China's but also the world's. It serves China as well as the whole world. After its completion, it will provide services including basic navigation, global short message communications, worldwide search and rescue, etc. The system now covers over 200 countries and regions, serves more than 100 million users, and provides 200 million services daily. Over half of the world's countries are now using this system. तो आपने सुना, चाइना ये कह रहा है कि आधी दुनिया बेडू को ऑलरेडी यूज़ कर रही है। सो इनके मेजर प्लान्स हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया पे बेडू का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्या आती हैं, डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। And don't forget to subscribe to Study IQ and press the bell icon. Now first of all, since चाइना का जो बेडू 3 फेज है ये कंप्लीट हो चुका है, इससे चाइना एक बहुत ही इलीट ग्रुप में आ जाता है उन कंट्रीज़ के या फिर उन संगठनों के जिनके पास खुद का होम मेड ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। चाइना के अलावा ये उपलब्धि हासिल करी है यूएसए ने, रशिया ने और यूरोपियन यूनियन ने। चाइना ने यहाँ पर यह कहा है कि हम लोग ये सिस्टम लोकल कर सकते रहे, जिस तरीके से इंडिया ने किया है, जापान ने किया है, कि सिर्फ उनके कंट्री तक ये सीमित होता। मगर इन्होंने इसे ग्लोबल इसलिए बनाया है ताकि दुनिया भर में कोई भी व्यक्ति अपने स्मार्टफोन से बेडू यूज़ कर पाए नेविगेशन पर्पसेस के लिए। इनका मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है आत्मनिर्भरता। ये चाहते हैं कि कहीं भी दुनिया में कहीं भी इनका सिटीजन या फिर इनकी कंपनी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे काम कर रही है, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, ये यूएसए के जीपीएस पर निर्भर ना रहे। ये इनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। कंप्लीशन ऑफ बेडू 3 वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट कोर टेक्नोलॉजी, ये इसको मानते हैं एक कोर टेक्नोलॉजी है, कैन नॉट बी बॉट और बेग्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज। नाउ दुनिया भर में अगर हम देखें तो ये सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स आपको मिलेंगे। एक तो है यूएसए का जीपीएस जो हम सब यूज़ करते हैं ज़्यादातर अपने स्मार्टफोन में और मे बी इवन कार्ड्स में और डिवाइसेस में। फिर है रशिया का ग्लोनस, ये प्राइमरली रशिया में यूज़ करते हैं। रशिया में भी आप देखोगे ज़्यादातर जो आम जनता है वहाँ पे वो जीपीएस यूज़ करती है कंपेयर टू ग्लोनस। मगर मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ यहाँ पर कि जीपीएस के अंडर यूएसए ने जो टोटल सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं इसका नंबर है 33, वेरएस ग्लोनस की टोटल सैटेलाइट्स हैं 26। चाइना का जो बेडू है इसने टोटल सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं 35। अब हालांकि कई जगह आप देखोगे तो आपको नंबर दिखेगा 59 या 58 के आसपास, मगर वहाँ पे जो बेडू फेज़ 1 था उसकी पुरानी सैटेलाइट्स को भी वो काउंट करते हैं। अगर हम बात करें बेडू के ग्लोबल सिस्टम की, ग्लोबल आउटरीच की, तो वहाँ पर टोटल सैटेलाइट्स हैं ओनली 35। फिर ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन का एक नेविगेशन सिस्टम है गैलीलियो, ये भी ग्लोबल है मगर इसको अभी बनने में टाइम लगेगा, सैटेलाइट्स इसकी ये लॉन्च कर रहे हैं। फिर जापान भी लॉन्च कर रहा है अपनी सैटेलाइट्स ऑफ QZSS, ये जापानीज सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, प्राइमरली जापान पे फोकस करेगा, ये ग्लोबल नहीं है। और फिर है इंडिया का नाविक, इसकी कॉन्स्टलेशन में टोटल सैटेलाइट्स होंगी 8। तो जो जापान और इंडिया का यहाँ पर सिस्टम है ये रीजनल है, मतलब कि धरती के एक सर्टन पार्ट को कवर करता है, वेरएस जो ये 4 ऊपर के सिस्टम है ये ग्लोबल हैं। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि जो नाविक की कवरेज है ये इंडिया में तो है ही, इंडिया के आसपास का जो रीजन है वहाँ पर ये एक्सटेंड करती है टू अराउंड 1500 किलोमीटर्स। नाविक का सिविलियन यूज़ भी है, इसका मिलिट्री यूज़ भी है। ऑब्वियसली जो मिलिट्री कवरेज है इसकी ये ज़्यादा पावरफुल है और उनको ज़्यादा सटीक जानकारी मिलती है ऑफ मूवमेंट। और जो क्वालकॉम चिपसेट है
वहाँ पे आपको पता होगा कि नाविक ऑलरेडी अवेलेबल है, कई फ़ोन्स आ चुके हैं जहाँ पर लोग नाविक यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही जल्द इंडिया में आम हो जाएगा और हो सकता है कि लोग जीपीएस से नाविक में भी शिफ्ट करना स्टार्ट कर दें। ना वापस अगर हम बात करें बेडू की, तो जो चाइनीज़ नेविगेशन सिस्टम है, इसमें ये लोग कहते हैं कि एशिया के आसपास 10 मीटर से कम की हम पोजिशनल एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकते हैं, वेराज जीपीएस प्रोवाइड करता है पोजिशनल एक्यूरेसी ऑफ 2.2 मीटर्स। चाइना में ये कहते हैं, प्रॉपरली चाइना में इसकी जो एक्यूरेसी है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है डिपेंडिंग ऑन ग्राउंड स्टेशंस। देखो, जो चाइना का नेविगेशन सिस्टम है, वहाँ पर सैटेलाइट्स के साथ साथ अगर ग्राउंड स्टेशन भी है तो बहुत ही ज़्यादा सटीक एक्यूरेसी में ये प्रोवाइड कर सकते हैं लोकेशन और मूवमेंट की इन्फॉर्मेशन। और ये इशू एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फॉर इंडिया, क्योंकि चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है ये बेडू को काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रही है। इन्होंने ऑल ओवर चाइना और चाइना के आसपास ग्राउंड स्टेशन बिल्ड कर दिए हैं, जिससे चाइना को सटीक जानकारी मिलती है अपने सोल्जर्स की मूवमेंट की और दुश्मन के सोल्जर्स की मूवमेंट की। और 2014 से हम देख रहे हैं कि बेडू की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले तो इन्होंने नेटवर्क कवरिंग स्टार्ट करी थी कराची में, और उसके बाद 2018 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान में चाइना ने एक ग्राउंड स्टेशन बिल्ड कर दिया है, जिससे पाकिस्तानी आर्मी, इनकी एयरफोर्स और इवन इनकी जो नेवी है, इनको सटीक जानकारी मिल पाए ऑफ इंडियन मैप्स और इंडियन मूवमेंट। और ऑब्वियसली एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जितना ये सटीक होगा नहीं, मगर चाइना ने पाकिस्तान को इतनी एबिलिटी दे दी है कि अपने मिसाइल को ये लॉन्च कर पाएँ बहुत ही ज़्यादा सटीक एक्यूरेसी के साथ। और पाकिस्तानी मिलिट्री ने भी ये काफ़ी बार कहा है थ्रू इनफॉर्मल चैनल्स के लोग चाहते हैं कि ये बेडू पर निर्भर रहे रैदर देन जीपीएस, क्योंकि ग्रैंड स्ट्रेटजी में ये मान के चल रहे हैं कि अगर कल को इंडिया पाकिस्तान में वॉर होती है तो यूएस हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए जो जीपीएस का एक्सेस है ये रोक दे, जिस तरीके से यूएस ने इंडिया के लिए जीपीएस का एक्सेस रोका था कारगिल वॉर के दौरान। तो जहां तक बात आती है मॉडर्न मिलिट्रीज की, तो हम कह सकते हैं कि नेविगेशन सैटेलाइट इज कंसिडर्ड ए मस्ट हैव फॉर मॉडर्न मिलिट्रीज फॉर टारगेटिंग बोथ न्यूक्लियर आर्म्ड एंड कन्वेंशनली आर्म्ड मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स, विद पाकिस्तान बाइंग ए होस्ट ऑफ मिलिट्री सिस्टम्स फ्रॉम चाइना। अच्छा, यहाँ पे एक और फैक्टर आता है कि चाइना से पाकिस्तान जो भी वेपन्स परचेज कर रहा है वो बेडू बेस्ड है, वो किसी भी और पोजिशनिंग सिस्टम के साथ काम करते नहीं हैं। तो इससे पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है ऑन चाइना ये और ज़्यादा बढ़ रही है। और देखो, इन द फ्यूचर ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि नेपाल, ये भी एक और देश है जो बेडू पर शिफ्ट कर सकता है आने वाले 3 से लेकर 4 साल में, क्योंकि चाइना बहुत सारे रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये नेपाल में बिल्ड कर रहा है। तो जो भी इनकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जो इस वक्त नेपाल में काम कर रही है वो यहाँ पर ऑब्वियसली बेडू को यूज़ कर रही है। तो बेडू का जो यूज़ है ये नेपाल में ऑलरेडी फैल रहा है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर चाइना और नेपाल के रिलेशंस इतने स्ट्रांग हो जाएं कि जिस तरीके से चाइना ने एक ग्राउंड स्टेशन बिल्ड किया है पाकिस्तान में, उसी तरीके से ये एक ग्राउंड स्टेशन बिल्ड कर सकते हैं इन नेपाल। और बाय द वे, अगर ऐसा होता है तो नेपाल सिर्फ दूसरा देश होगा दुनिया भर में जहां पर चाइना एक ग्राउंड स्टेशन बिल्ड करेगा। तो देखो, ये ऑब्वियसली एक चैलेंज है फॉर इंडिया, और इसका एक काउंटर मेजर इंडिया ने अभी के लिए तैयार कर दिया है, और वो है एंटी सैटेलाइट वेपन। कल को अगर लॉन्ग टर्म वॉर स्टार्ट होती है तो उसमें इंडिया का हो सकता है कि कुछ चाइनीज सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय करनी पड़े जो पाकिस्तान को डेटा प्रोवाइड कर रही है। इट कैन वेरी मच हैपन। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।